टेल मी वन थिंग, क्या आप हर अटेम्प्ट में सेम प्रिपरेशन करते हो? नो मैटर आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, आप हर अटेम्प्ट में सेम प्रिपरेशन करते हो, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। जब भी आपका रिजल्ट अनसक्सेसफुल आता है, आप फिर से अपने नोट्स उठाते हो, रिवीजन लेक्चर्स देखते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इफ यस, लेट मी टेल यू द बिटर ट्रुथ, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग इन एवरी अटेम्प्ट। और आप अकेले नहीं हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मल्टीपल अटेम्प्ट में स्टक हैं वो यही गलती करते हैं। वो हर बार सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, सेम प्रिपरेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो कमियां उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में थी वही सेकेंड अटेम्प्ट में होती हैं, और वही कमियां उनकी फोर्थ अटेम्प्ट में भी होती हैं, फिफ्थ अटेम्प्ट में भी होती हैं। अगर उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लेट्स से जीएसटी प्रिपेयर नहीं किया था, तो फोर्थ अटेम्प्ट में भी उनका जीएसटी वीक ही होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उनके लिए टाइम कम था, और फिफ्थ अटेम्प्ट में भी उनके लिए टाइम कम ही होता है। जो उन्होंने पिछले अटेम्प्ट में पढ़ा था वही वो इस अटेम्प्ट के लिए पढ़ते हैं, और इसीलिए उनका हर बार रिजल्ट सेम आता है, अनसक्सेसफुल। दे नेवर ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या गलती मैं हर बार ऐसी कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा हर बार रिजल्ट सेम आ रहा है। हर बार वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ पास होने की तैयारी करोगे तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप 40 का टारगेट करोगे सो यू मे गेट 30, 35, 36। लेकिन अगर आप एग्जाम्शन के लिए प्रिपेयर करोगे, आप 70 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करोगे लेट से, तो अगर पेपर टफ भी आता है तो भी आपको एटलीस्ट 50 या 55 तो आ ही जाएंगे, राइट? सो हमेशा एम फॉर द हायर मार्क्स। सिर्फ पास होने के लिए मत तैयारी करो, एंड डोंट फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी जो आपने पिछले अटेम्प्ट में फॉलो करी थी। सबसे पहले तो सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई करो। देखो तो सही कि ये अटेम्प्ट आपका क्लियर क्यों नहीं हुआ। सेकंड, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। ऐसी क्या गलती आप हर बार कर रहे हो जिसकी वजह से रिजल्ट सेम आ रहा है? हो सकता है आपके कंसेप्ट्स क्लियर ना हो, या फिर आपने पूरा सिलेबस कवर ना किया हो। और अगर आपने सिलेबस पूरा कवर किया है और आप 90 टू 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करके आते हो और मार्क्स आपके सिर्फ 40, 45 या 48 आ रहे हैं, दैट मीन्स आप गलत कंसेप्ट्स पुट कर रहे हो पेपर में। कुछ ना कुछ तो ऐसी गलती आप कर रहे हो जिसकी वजह से पूरा पेपर अटेंड करने के बाद भी आपके सिर्फ 50% रिजल्ट भी नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ ऐसी गलती तो आप कर रहे हो कि 100% पेपर अटेंड करने के बाद, 90% पेपर अटेंड करने के बाद भी आपका स्कोर बिलो 40 आ रहा है। मे बी आपकी स्पीड कम है, हर बार आपका पेपर छूट जाता है, आप पैनिक कर जाते हो द मोमेंट पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ गलती हो रही है, क्या गलत आप ऐसा कर रहे हो, सो माई ऑनेस्ट सजेशन इज बुक अ 1-on-1 अटेम्प्ट ब्रेक थ्रू कॉल। बहुत नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं, 99 रुपीज, सिर्फ इस इंटेंशन के साथ कि हर वो स्टूडेंट जो कि स्टक है मल्टीपल अटेम्प्ट में विल गेट टू नो कि वो क्यों फेल हो रहा है, क्या ऐसी गलती वो हर अटेम्प्ट में कर रहा है जिसकी वजह से उसका रिजल्ट अनसक्सेसफुल आ रहा है। सो प्लीज बुक द सेशन, प्लीज बुक द कॉल एंड आइडेंटिफाई द रीजंस कि क्यों आपका रिजल्ट अनसक्सेसफुल आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर डिफरेंटली सो दैट आपके मई 26 में क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कि स्टक हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स में। एक बार ये कॉल बुक करके देखना, आई एम श्योर यू विल गेट द रीजंस। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, बट जो वैल्यू आपको मिलेगी उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। क्या पता मई 26 आपका लास्ट अटेम्प्ट हो और मई 26 में आप क्लियर कर जाओ। सो डू गिव इट अ ट्राई। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।